चलिए भाई देखें। ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ रहे थे हम लोग, उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने लिखा आपके सामने, देयर वॉज डैश किंग, डैश किंग had 4 servants. एक राजा था और राजा के 4 नौकर थे। इसमें आपको आर्टिकल फिल करना है, तो क्या आएगा? पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस हमारा है देयर वॉज अ ब्लेज, देयर वॉज डैश ब्लेज, डैश ओल्ड मैन lived in dash blaze, dash old man was very wise। ये हमारे सामने 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनमें आर्टिकल फिल करना है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? या तो ए आएगा, या एन आएगा, या फिर द आएगा, या फिर क्या आएगा? नो आर्टिकल। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। ठीक है, तो किस में क्या आएगा नोट कर लें और फिल करके बताइए। नोट कर लो जल्दी से, और किस में क्या आएगा ये बताओ। क्या? ओल्ड मैन डैश वॉज वेरी वाइज, सही तो लिखा है। बुद्धिमान होता है, वाइज से बनता है विजडम, माने क्या होता है? बुद्धि। फिल कर लिया आर्टिकल। बताइए फर्स्ट वाले किंग में क्या आएगा? सेकंड वाले में? फर्स्ट वाले विलेज में क्या आएगा? ओल्ड मैन से पहले, विलेज से पहले, फिर से ओल्ड मैन के पहले। तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ लो। व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्या लिखा है? इज इंट्रोड्यूस्ड, use an, but when it is repeated, जब सेंटेंस में कोई आपको पहली बार सिंगुलर नाउन मिले, जब भी सेंटेंस में कोई भी सिंगुलर नाउन पहली बार आ रहा हो, कब आ रहा हो? पहली बार, तो उसके साथ आर्टिकल ए और एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं?
अगर कोई भी सिंगुलर नाउन सेंटेंस में रिपीट किया जाए, फिर से लगाया जाए, तो फिर आर्टिकल क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखो किंग हमारा सिंगुलर नाउन पहली बार आया तो आर्टिकल क्या लगाएंगे? ए, और वो किंग फिर क्या आएगा? दा। क्लियर? यहां पर देखो ब्लेज पहली बार आ रहा है तो क्या आएगा? ए, और ब्लेज अगर फिर से आ गया तो क्या आएगा? दा। अब यहां पर देखो ओल्ड मैन पहली बार आया तो ए आएगा या एन? बॉबल का साउंड है तो क्या आएगा? एन, और फिर से आया तो आर्टिकल क्या आएगा? द। क्लियर? जब फर्स्ट टाइम कोई नाउन आता है तो वो इंडेफिनिट होता है, हमें उसके बारे में नहीं पता होता, इसलिए ए और एन आर्टिकल का यूज किया जाता है। जब उस नाउन को रिपीट किया जाता है तो वो कैसा हो जाता है? डेफिनेट, क्योंकि जिसके बारे में हम बात कर चुके होते हैं वो डेफिनेट हो गया। डेफिनेट हो गया तो फिर आर्टिकल क्या आएगा? द। क्लियर? नोट कर लें। तो पहली बार आएगा तो ए और एन लगाएंगे, फिर से आएगा तो द आर्टिकल का यूज किया जाएगा, ठीक है। नोट हो गया सभी का? आगे चले भाई, देखिए आगे एक सेंटेंस हमने लिखा, डैश डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। नेक्स्ट हमने लिखा डैश टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। तो कुत्ता हमारा कैसा होता है? एक वफादार जानवर होता है, और टाइगर हमारा राष्ट्रीय एनिमल है, ठीक है। आर्टिकल यूज करना है तो क्या यूज करोगे? ए एन दा, दा लगाएंगे। तो भाई क्या लॉजिक है इसके पीछे? यूज द विद अ singular countable noun when represents the whole class। जब कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है तो उसके साथ द आर्टिकल का यूज किया जाता है, ठीक है। जब जैसे मैंने कहा डॉग कैसा है भी? फेथफुल एनिमल है, तो एक डॉग होता है या सभी? सभी होते हैं, तो आर्टिकल क्या आ जाएगा? द। टाइगर इज आर नेशनल एनिमल, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, तो टाइगर एक ही है, मतलब यही टाइगर है या सभी होते हैं? सभी होते हैं। जब भी कोई सिंगुलर नाउन सेंटेंस में आएगा और वो अपनी पूरी क्लास को यानी कि पूरी जाति की विशेषता बताएगा तो आर्टिकल द का यूज किया जाता है। क्लियर? तो यहां पर भी हम क्या लगा देंगे? द। नोट कर लें इसको भी। कल हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो, मैन और वुमेन के साथ में नो आर्टिकल आता है जब वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे। हाँ, तो मैन वुमेन को छोड़कर कोई भी नाउन आएगा और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा?
पूरी क्लास को, तो फिर आर्टिकल क्या आएगा? द। लेकिन मैन और वुमेन के साथ क्या लगाते हैं? नो आर्टिकल। ये हम डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। क्या? नोट हो गया? तो हम सीख रहे हैं क्या आर्टिकल का यूज कैसे किया जाता है, कहां पे किया जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, मुंबई इज डैश सिटी ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली इज डैश कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिखा, दे हैव फाइंड डैश प्लेयर ऑफ द टीम, प्लेयर ऑफ द टीम। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिखा, दे हैव फाइंड डैश कैप्टन ऑफ द टीम, कैप्टन ऑफ द टीम। चलिए नोट कर लो, इफ वो सेंटेंसेस में आर्टिकल आपको फिल करना है तो क्या आएगा ये बताइए। तो बताएंगे भाई फर्स्ट में क्या आर्टिकल लगाओगे? मुंबई इज दैट सिटी ऑफ इंडिया, क्या लगाएंगे? सेकंड में, थर्ड में और लास्ट में? देखो समझ लो, जब भी हमें किसी चीज की संख्या ओनली वन दी गई हो, कितनी दी गई हो? ओनली वन। कितनी बात हो भाई? ओनली वन। जब किसी चीज की संख्या कितनी होती है? केवल एक होती है, तो वो डेफिनेट होती है। उस कंडीशन में आर्टिकल क्या लगाएंगे? द। क्या लगाएंगे? द। अगर कहीं पर भी आपको सेंस मिले क्या? वन ऑफ मैनी, क्या लिखा है? अनेकों में से किसी एक की बात करना हो। मैनी माने बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे में से किसी एक की बात करना हो तो फिर आर्टिकल हमारा क्या आता है? ए या एन। समझ आ रहा है? कहीं पर अगर किसी चीज की संख्या केवल एक है तो उसके साथ आर्टिकल क्या आएगा? द।
जब बहुत सारी संख्या में से किसी एक की बात करना हो तो आर्टिकल क्या आएगा, ए और एन आर्टिकल आएगा, ठीक है। जब बहुत सारी संख्या है तो उनमें से किसी एक की बात करना है तो वो एक कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो इंडेफिनिट सेंस हो गया तो आर्टिकल क्या आएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल, ए और एन आता है, ठीक है। जब एक ही है तो वो कैसा होता है, डेफिनेट, तो डेफिनेट आर्टिकल आ जाएगा। अब आप ये बताइए इंडिया के अंदर सिटी कितनी है, बहुत सारी सिटी है, एक सिटी तो है नहीं, बहुत सारी सिटी है, उनमें से एक कौन है, मुंबई, तो आर्टिकल क्या आएगा, ए, क्योंकि वन ऑफ मैनी की बात हो रही है, अनेकों शहर में से कोई एक शहर की बात कर ली, ठीक है। इंडिया के अंदर कैपिटल कितनी है, इंडिया के अंदर कैपिटल एक ही है भाई, क्या है कैपिटल, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के अलावा तो कुछ नहीं है ना। सिटी तो कुछ भी लिख सकता हूं मैं, मुंबई के पे इंदौर लिख दूं, यहाँ पे भोपाल लिख दूं, ग्वालियर लिख दूं, समझ आ रहे, तो सिटी कोई भी हो सकती है, इसलिए ए आर्टिकल आ गया। कैपिटल एक ही है, न्यू दिल्ली, तो आर्टिकल क्या आया था। तो उन्होंने फाइन लगाया था, क्या लगाया था, दे हैव फाइन, किस पे लगाया था, प्लेयर पे। अभी टीम के अंदर कितने प्लेयर होते हैं, केवल एक होता है या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा प्लेयर में से किसी एक पे फाइन लगा दिया तो आर्टिकल क्या आएगा, ए आर्टिकल आ जाएगा। अब प्लेयर ऑफ द टीम, और टीम में कैप्टन कितने होते हैं, कैप्टन केवल एक होता है, तो आर्टिकल क्या आएगा, दे हैव फाइंड द कैप्टन ऑफ द टीम। आया समझ, फिल कर लो जल्दी से, नोट कर लो भाई। वन ऑफ मैनी वाली कंडीशन होगी तो क्या लगाएंगे, ए और एन, ओनली वन की कंडीशन होगी तो द आएगा। नो डिस्कशन भाई, अच्छा सच बोलने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सच बोलने को क्या कहते हैं, स्पीक डैश ट्रूथ, क्या आर्टिकल लगाओगे, तो यहां पे आर्टिकल क्या आता है, द, और झूठ बोलने को क्या कहते हैं, टेल डैश लाई, तो क्या आएगा। ऐसा क्यों होता है, जब आप सच बोल रहे होते हैं तो किसी भी चीज की सच्चाई कितनी होती है, एक ही होती है ना। आप कल क्लास में नहीं आए थे तो ना आने की वजह कितनी होगी, अगर सच बताओगे तो एक ही होगी ना कोई वजह, जिस वजह से आप नहीं आए हो। और झूठ बोलना चाहते हो कुछ भी बोल दो, कोई भी बहाना लगा दो, तो इसलिए सच बोलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पीक द ट्रुथ, और झूठ बोलने को क्या कहते हैं, टेल अ लाई। आया समझ, लिख लो इसको भी, इस पर बेस्ट भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कई बार। यहाँ पे ए लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे दा लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। He agreed to help us after knowing a dash truth। क्या आर्टिकल लगाओगे इसमें, वो हमारी हेल्प करने के लिए एग्री हो गया था, कब, सच जानने के बाद। तो सच्चाई तो कितनी होती है, एक ही होती है, तो आर्टिकल क्या आएगा, द। आया समझ। एक और सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, डैश इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। इसमें क्या लगाओगे, इक्वेटर जानते हो किसे कहते हैं,
ए हमारी क्या होती है अर्थ, तो ये जो 0 डिग्री क्या होता है, लैटिट्यूड होता है। 0 डिग्री क्या होता है, लैटिट्यूड। इसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, जो 23.5 डिग्री पे होता है उसे क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ। और 23.5 डिग्री जो नीचे साउथ में होता है, ट्रॉपिक ऑफ। और जो खड़ी रेखाएं होती है उसे क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स। तो ये सब ज्योग्राफी का पार्ट होता है उसमें। इक्वेटर कितने होते हैं, एक ही होता है ना, तो आर्टिकल क्या लगाओगे, द। ठीक है, तो यहां पर भी द लगा लो। एग्जाम में पूछा गया था एक बार ये क्वेश्चन। तो द कब आ रहा है, ए और एन कब आ रहा है, समझ आ रहा है? चलो भाई देखो आगे, इसके अलावा और कहां पे हमें आर्टिकल यूज करना है, किस प्रकार से करना है, समझते हैं। देखिए एक सेंटेंस हमने लिखा, फुटबॉल इज डैश मोस्ट पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिखा, माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अगला सेंटेंस हमने लिखा, इंडियाज डैश मोस्ट विजिटेड प्लेस इज कश्मीर। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिखा, शी हैज आंसर्ड डैश मोस्ट क्वेश्चंस फोर्थ सेंटेंस लिखें आपके सामने, आर्टिकल फिल करना है, बताइए किस में क्या आएगा, नोट कर लो फिर बताएं किस में क्या आएगा। नोट कर ले जल्दी में। ठीक है,
तो किसमें क्या आएगा आर्टिकल, समझ आ रहे हैं? चलो समझते हैं। अगर सेंटेंस में आपको कहीं पर भी सुपरलेटिव डिग्री मिले, क्या मिले? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है जानते हो? इसमें क्या लगा होता है? ईएसटी, या फिर क्या लगा होता है? मोस्ट। तो ये हमारी डिग्री कौन सी होती है? सुपरलेटिव। और सेंटेंस में कहीं पर भी सुपरलेटिव अगर डिग्री हमें मिलेगी तो इसके साथ आर्टिकल द लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? द आर्टिकल का यूज किया जाता है। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो, यहां पर ए एग्जेक्टिव है हमारा और इसके साथ में ये मोस्ट लगाया, तो ये डिग्री कौन सी बन गई? सुपरलेटिव डिग्री। तो आर्टिकल क्या लगाएंगे? द। ठीक है, यहां पर देखो क्या लगा है हाई में? ईएसटी। तो ये डिग्री कौन सी है? सुपरलेटिव। तो यहां पर भी क्या लगाएंगे? द। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ठीक है, इतना समझ आया? अब इसमें क्या लगाओगे? मोस्ट विजिटेड। ये भी एडजेक्टिव है, मोस्ट लगा दिया तो ये भी डिग्री क्या बना रहे हैं? सुपरलेटिव। तो क्या लगाओगे? द लगाओगे या नहीं लगाओगे? क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि ये जो इंडिया में अपस्ट्रॉफी लगा हुआ है ये हमारा होता है पॉजेसिव। क्या होता है? अब सुनो ध्यान से, अगर कहीं पर भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री दी गई है और उस सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हमें कहीं पॉजेसिव मिल जाए, क्या मिल जाए? पॉजेसिव। जैसे माय, अवर, योर, ये पॉजेसिव होते हैं। या फिर किसी भी नाउन में अपस्ट्रॉफी लगाने से क्या बन जाता है? पॉजेसिव। नाउन में सीखा था हमने। तो अगर पॉजेसिव मिल जाए तो फिर हमें आर्टिकल द का यूज नहीं करना होता, चाहे आगे लगाओ चाहे पीछे लगाओ, कहीं नहीं आता। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? नो आर्टिकल। आया समझ? नेक्स्ट, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए भाई? कोई डाउट है किसी को? अब तीसरा पॉइंट समझना ध्यान से। हमने कहा था कि अगर मोस्ट के साथ में क्या आ जाए? एडजेक्टिव आ जाए। क्या आ जाए? तो ये क्या बनाता है? सुपरलेटिव डिग्री। क्या बनाता है? और आर्टिकल क्या लगा देते हैं? द। ठीक है भाई, अगर सेंटेंस में मोस्ट दिया गया है और उसके साथ में एडजेक्टिव नहीं नाउन दिया है, क्या दिया है? तो क्या नाउन की कोई सुपरलेटिव डिग्री होती है? सुपरलेटिव जो डिग्री हम बना रहे होते हैं वो किसकी होती है? एडजेक्टिव की। किसकी होती है? एडजेक्टिव की बनती है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। समझ आ रहे हैं? अब मोहन में थोड़ी लगाते हैं मोहन, मोहनर, मोहनेस्ट। ठीक है, तो नाउन की कोई डिग्री नहीं बनाई जाती। ठीक है, तो अगर आप नाउन के साथ में मोस्ट का यूज कर रहे हो तो ये कोई सुपरलेटिव नहीं बनाता। क्या नहीं बनाता? सुपरलेटिव नहीं बनाता। ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता। यहां पर हमें कोई आर्टिकल नहीं आता, मतलब हम क्या लगाएंगे? नो आर्टिकल। कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्या ये बात समझ आई? और देखो, मोस्ट के साथ में एडजेक्टिव दिया था तो सुपरलेटिव था, दा लगा दिया। लेकिन यहाँ पे मोस्ट के साथ में क्या दिया गया है? नाउन। मोस्ट के साथ में क्या दिया गया है? नाउन। जब मोस्ट के साथ में नाउन दिया होता है तो क्या ये सुपरलेटिव डिग्री होती है? नहीं होती। तो क्या आर्टिकल दा आएगा? नहीं, कुछ नहीं आएगा। सही हो गया? नोट कर लें। तो मोस्ट हमेशा ही सुपरलेटिव नहीं बनाता, जब एडजेक्टिव के साथ में आएगा तभी सुपरलेटिव बनाएगा। अदरवाइज मोस्ट सुपरलेटिव नहीं बनाता, और नहीं बनाएगा सुपरलेटिव तो द आर्टिकल नहीं आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा फिर।
नोट हो गया सभी का? अच्छा, मोस्ट के साथ एग्जेक्टिव दिया होता है तो दा लगाते हैं, क्या लगाते हैं? जब नाउन दिया होता है तो कुछ नहीं लगाते। क्या मोस्ट के साथ कभी ए आर्टिकल आएगा? नहीं आएगा? आएगा, एक जगह आएगा। कब आएगा समझ? नोट हो गया पहले इतना? आपको ये पता है जैसे डिग्री पढ़ाई जाएगी आपको, डिग्री हमारी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो जब पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं तो हम वहां पे किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे होते हैं, वहां पे किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की इंडिविजुअल क्वालिटी बताई जाती है, ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री में दो चीजों को क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। और दो से ज्यादा चीजों को जब कंपेयर कर रहे होते हैं तो डिग्री कौन सी आती है? सुपरलेटिव, ठीक है। ये डिग्री का कॉन्सेप्ट हमारा होता है। जैसे हमने यहां पे सेंटेंस लिखा, राहुल इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। क्या ये सेंटेंस में आर्टिकल लगाना है? क्या लगाओ? राहुल इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। राहुल एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो क्या राहुल का यहाँ पे कंपेरिजन किया जा रहा है किसी से? नहीं किया जा रहा ना। हम बस ये कह रहे हैं, राहुल के बारे में बता रहे हैं। जब हम किसी इंडिविजुअल के बारे में बता रहे होते हैं तो वहां पे डिग्री कौन सी होती है? पॉजिटिव बेसिकली। सुपरलेटिव होती ही नहीं है। जब सुपरलेटिव नहीं है तो द आर्टिकल भी नहीं लगाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो आर्टिकल यूज करना होता है वो क्या लगाना होता है? यहाँ पे जो मोस्ट है ना, ये वेरी का सेंस दे रहा होता है। किसका? वेरी लगा के देखो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। राहुल इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अच्छा लगा? तो मोस्ट भी वेरी का ही सेंस दे रहा होता है ऐसी कंडीशन में, ठीक है। अब मैं अगर इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, कैसे? राहुल इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। क्या एक्स्ट्रा लिख दिया? इन द क्लास। अभी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को कंपेयर किया और फिर मैंने बताया कि मोहन जो राहुल है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो यहां तो सुपरलेटिव डिग्री हो गई, दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में फिर आर्टिकल क्या आएगा यहाँ पे? द। तो मोस्ट के साथ एक कब आ सकता है? जब किसी से कंपैरिजन नहीं किया जा रहा हो तब, ठीक है भाई। वहां पे मोस्ट वेरी का ही सेंस देता है। और जब कंपैरिजन किया जा रहा है तो वो सुपरलेटिव डिग्री बनाएगा, तो आर्टिकल क्या आ जाएगा? द। क्या ये बात समझ आ गई? ठीक है। एक और सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा, मोस्ट ऑफ, क्या लिखा? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर absent टुडे। क्या ये सेंटेंस सही है? मैंने लिखा है तो सही नहीं होगा। देखो, जब मोस्ट ऑफ लिखा हो तो मोस्ट से पहले आर्टिकल नहीं आता, फिर तो यहां कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और अगर ऐसी कंडीशन कहीं आपको मिले तो यहां पे जो नाउन दिया होता है उसके साथ जरूर आर्टिकल लगाते हैं, द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। क्लियर? मोस्ट के पहले नहीं आएगा बट मोस्ट ऑफ के बाद आ जाएगा जो नाउन दिया होगा उसके साथ। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब क्या हो गया? ज्यादातर स्टूडेंट्स। क्या हो गया? ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या है? अब्सेंट है आज, ठीक है। नोट कर लें। तो ये सारी कंडीशंस होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री के साथ, कब आर्टिकल आएगा कब नहीं आएगा। क्लियर? आप नोट कर लें।
कौन सा वाला? मोस्ट ऑफ जब लिखा हुआ तो मोस्ट ऑफ से पहले तो कहीं कोई आर्टिकल नहीं आता, बट मोस्ट ऑफ के बाद जो नाउन होता है ना उसके साथ आर्टिकल लगाया जाता है द। मोस्ट ऑफ का मतलब क्या हो गया? ज्यादातर। अभी स्टूडेंट्स की जो ज्यादातर हिस्सा है, मतलब ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है? एब्सेंट है। अभी जिस स्टूडेंट्स की आप बात कर रहे होंगे वो तो डेफिनेट होंगे ना, कौन से स्टूडेंट्स में से ज्यादातर, तो इसलिए आर्टिकल क्या आता है? द। नोट हो गया भाई? तो हमने कौन सी डिग्री के बारे में जाना? सुपरलेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल किस किस कंडीशन में आता है और किस किस कंडीशन में नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है कंपैरेटिव डिग्री। अब मुझे बताइए कि क्या कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल लगाते हैं? बताओ भाई। हाँ, आर्टिकल कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है या नहीं आता? जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया, इंदौर इज डैश बिगर देन ग्वालियर। इंदौर ग्वालियर से बड़ा है। नेक्स्ट मैंने सेंटेंस लिख दिया, यू आर डैश टॉलर देन आई। आप मेरे से ज्यादा टॉल हो। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिखा, सी इज डैश बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। दो लड़कियों में से वो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा, विच इज डैश ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस। आप देखिए ध्यान से, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाले सेंटेंस में आपको आर्टिकल फिल करना है। क्या करना है? आर्टिकल फिल करके बताना है। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसके लिए मैं ऑप्शन दे रहा हूं। क्या आएगा? इजी आएगा, या फिर इजियर आएगा, या फिर द इजियर आएगा, या फिर द आएगा। चार ऑप्शन दे दिए मैंने, तो आराम से नोट कर लें, फिर बताइए किसमें क्या आएगा। लास्ट वाले को इन्हीं में से फिल करना है और उनमें आर्टिकल लगाना है। ए आएगा, एन आएगा, या द आएगा, या फिर नो आर्टिकल आएगा, ठीक है। नोट कर लें जल्दी से। फर्स्ट में क्या लगाओगे? फर्स्ट सेंटेंस में क्या आर्टिकल आएगा? बता नहीं रहे हो? इज। सेकंड में, थर्ड में, लास्ट में, कौन सा ऑप्शन सही है? चलो भी समझते हैं। देखो, अगर आपको सेंटेंस में कहीं पर भी कौन सी डिग्री मिले? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री को कैसे पहचानते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगा होता है? ई आर लगा होता है। क्या लगा होता है? या फिर क्या लगा होता है?
मोर लगा होता है। इनमें से कुछ भी लगा होगा तो डिग्री कौन सी होगी? कंपैरेटिव। ठीक है, अगर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग सेंटेंस में कंपैरिजन करने के लिए किया गया हो, किसके लिए? तो साथ आगे क्या लिखा मिलेगा? देन। क्या लिखा मिलेगा? और ऐसी कंडीशन में कंपैरेटिव डिग्री के साथ में नो आर्टिकल आता है। क्या आता है? मतलब कोई आर्टिकल नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट, यदि कंपैरेटिव डिग्री यूज की गई है सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है और इस कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आपको ऑफ मिले, क्या मिले? ऑफ मिले, ऐसी कंडीशन में आप समझ जाना कंपैरेटिव डिग्री का यूज करके हम किसी को कंपेयर नहीं कर रहे, यहां पे सिलेक्शन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? तो जब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग सिलेक्शन के लिए किया गया हो तो फिर कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल क्या लगाएंगे? द। बात समझ आ रही है? जब कंपैरेटिव डिग्री के साथ में कंपैरिजन किया जाए तो फिर क्या आएगा? नो आर्टिकल। और जब सिलेक्शन किया जाए तो द। पता कैसे लगाएंगे? आगे से लगा सकते हो। देन लगा होगा तो समझ जाना कंपैरिजन किया जा रहा है, ऑफ लगा होगा तो समझ जाना सिलेक्शन किया जा रहा है। क्लियर? अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, देन लगा है तो कंपैरिजन हो रहा है तो फिर नो आर्टिकल आएगा। क्या आएगा? देखो, इसके साथ में भी देन लगा है, कंपैरिजन हो रहा है तो क्या आएगा? नो आर्टिकल। इसमें क्या लगा है? ऑफ। तो दो लड़कियां हैं, उनमें से बेटर कौन सी है ये आपको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन हो रहा है तो आर्टिकल क्या आएगा? द आएगा। यहां पर भी देखो ऑफ लगा है, दो लैंग्वेज है, दो में से कौन सी आसान है ये आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के लिए कौन सी डिग्री आती है? कंपैरेटिव। और आर्टिकल क्या लगाएगा? द। तो द के साथ कंपैरेटिव डिग्री में आर्टिकल कौन से ऑप्शन में लगा है? सी ऑप्शन करेक्ट यहां पे हो जाएगा। आया समझ? बोल नहीं रहे हो? नोट करके आ जाइए यहां तक। तो जब सिलेक्शन के लिए यूज करेंगे ना कंपैरेटिव तो फिर द आ जाएगा। वैसे कंपैरिजन के लिए यूज किया जाए तो फिर कोई आर्टिकल नहीं आता कंपैरेटिव डिग्री के साथ में। जल्दी नोट कर ले भाई। हो गया नोट क्या सभी का? एक और कंडीशन होती है जहां पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द लगाया जाता है। ठीक है, उसे और समझ लेते हैं। क्या अभी तो टाइम है ना, अभी क्यों जल्दबाजी करना? अभी तो उसे पढ़ाने के बाद और भी पढ़ाऊंगा कुछ। चलिए भाई देखिए, एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, डैश मोर यू स्टडी डैश मोर यू लर्न। आपको आर्टिकल लगाना है इसमें। मैंने कहा जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा सीख जाओगे, है ना। अगला सेंटेंस में लिखा, अ लिटिल यू वरी, a little you worry, the worst you feel। पहले वाले सेंटेंस में आर्टिकल फिल करके बताना है
और दूसरे बाकी जो सेंटेंस लिख रहा हूं उसमें आपको एरर बतानी है कि क्या एरर है, गलती क्या है, ठीक है। द हाई वी गो, द हाई वी गो, द cool it becomes. The harder one works, the strongest one becomes. ये 4 सेंटेंस हमारे सामने लिखे, आपको बताना है आर दे करेक्ट और नॉट। चलिए भाई बताइए, फर्स्ट वाले में आर्टिकल क्या आएगा और बाकी सेंटेंस में मिस्टेक्स क्या है, उनको कैसे सही किया जाए ये बताइए। तो फर्स्ट में क्या लगा हुआ है आर्टिकल, दोनों में था या एक में, दोनों में ही आएगा। सेकंड में क्या गलती है, सेकंड सेंटेंस में कोई गलती है या नहीं, क्या एक जगह पे दा, चलो समझ लेते हैं। कंपैरिजन बिटवीन टू पैरेलल एक्शंस, क्या लिखा है भाई, इसको पढ़ के सुनाना। जब हम दो समांतर एक्शंस के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो उनका यूज किस प्रकार से किया जाता है। पैरेलल एक्शन का मतलब समझ रहे हो, जैसे मैंने कहा जितनी ऊंचाई पर जाओगे उतना ही ठंडा महसूस करोगे, तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। मैंने कहा जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा फैट हो जाओगे, मोटापा उतना ही बढ़ेगा जितना खाओगे। तो इस प्रकार से मतलब दोनों एक्शन एक साथ चलने वाले होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल एक्शन। और जब पैरेलल एक्शन का यूज किया जाएगा तो सेंटेंस में आर्टिकल दा के साथ में कौन सी डिग्री आएगी, कंपैरेटिव डिग्री। आर्टिकल दा के साथ में कौन सी डिग्री आएगी, कंपैरेटिव डिग्री आएगी। फिर हमारा सब्जेक्ट वर्ब पहला एक्शन आ जाएगा, कॉमा लगा के फिर से आर्टिकल दा आएगा, फिर से कंपैरेटिव डिग्री आएगी और फिर से हमारा कोई सेंटेंस आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब वगैरह, ठीक है। ये दोनों एक्शन एक दूसरे के कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। अगर हिंदी की बात करें तो इसका मतलब क्या निकलता है, जितना, क्या निकलता है, और इसका मतलब क्या निकलेगा, उतना। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो आर्टिकल दा आएगा, कंपैरेटिव डिग्री पहले से लिखी हुई है, यहां पर भी आर्टिकल दा आएगा, कंपैरेटिव डिग्री पहले से है, ठीक है। अब इसमें आ जाइए, यहां पे ए आएगा या दा आएगा, दा आएगा आर्टिकल, ए नहीं आएगा। और डिग्री कौन सी आएगी, कंपैरेटिव। लिटिल का कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या बनता है, लेस। आर्टिकल दा लगा, ये बात सही है, डिग्री कौन सी आएगी, कंपैरेटिव। तो बेस्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, बेटर आएगा, क्योंकि डिग्री कौन सी चाहिए, कंपैरेटिव, ठीक है। इधर देखिए, द हाई होगा या द हायर, हायर, क्योंकि डिग्री कौन सी आएगी, कंपैरेटिव। द कूल होगा या कूलर, ई आर यहां पर भी आ जाएगा, ठीक है। द हार्डर तो सही लिखा है, जितनी ज्यादा कोई मेहनत करेगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर, यहां पे भी स्ट्रॉन्गर सही लिखा है। तो ये जो सेंटेंस है लास्ट वाला, ये क्या है, सही है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है। क्लियर भाई, नोट करके आ जाइए यहां तक।
नोट हो गया सभी का? ठीक है भाई, रिवाइज कर लेना, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे।